Here is the full script written in Urdu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. अस्सलाम अलैकुम। प्यारे दोस्त, हज़रत सैयदना उबैद अल्लाह अपने वालिद बिन सदका रहमत अल्लाह अलैहि का हवाला देकर बयान करते हैं। एक दफ़ा मैं बिलिस में था, वहाँ मैंने 3 कब्रें देखीं। ये कब्रें एक ऊंची जगह पर बनी हुई थीं। जब मैं करीब गया तो मैंने देखा कि एक कब्र पर नविश्ता जात लिखे हुए थे जिनका मफ़हूम था। वो ज़िंदगी से कैसे लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता था जो ये जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला इससे इसके अच्छे और बुरे अमाल का हिसाब लेगा। दूसरी कब्र पर लिखा था, वो शख्स ज़िंदगी का लुत्फ़ कैसे उठा सकता है अगर इसे यकीन हो कि मौत इसे जल्द ही आ पकड़ेगी, सल्तनत और इक़्तिदार छन जाएगा और वो अंधेरे कोठरी में डाल दिया जाएगा। तीसरी कब्र पर नविश्ता था, कोई ऐसी कब्र से कैसे लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता है जो इसकी खूबसूरती और जवानी को बर्बाद कर दे, इसके चेहरे की चमक को मांद करके इसे राख में बदल दे और इसे टुकड़े टुकड़े करके ख़त्म कर दे। जब मैं वहाँ खड़ा ये नविश्ता पढ़ रहा था, मेरी मुलाकात एक बूढ़े शख्स से हुई जिसका नाम ज़ैफ़ अल-उमर था। मैंने इससे कहा, अब की कॉलोनी में एक अजीब मंजर देखा है। इसने पूछा, क्या देखा? मैंने इसे कब्रों के बारे में बताया तो वो बोला, उन कब्रों की कहानी बड़ी अजीब व गरीब है। बूढ़े ने बताया कि इस इलाके में 3 भाई रहते थे। एक भाई बादशाह था, दूसरा ताजिर था और तीसरा आबिद व ज़ाहिद था। बादशाह अपनी सल्तनत के मामलात संभालता था, ताजिर दुनियावी माल व मता में मगन था और आबिद इबादत व ज़ुहद में मशगूल रहता था। आबिद ने अपनी मौत से पहले अपने दोनों भाइयों से कहा, मेरी वसीयत सुन लो। जब मैं मर जाऊं तो मुझे गुस्ल देकर कफन पहनाकर एक बुलंद मकाम पर दफन करना और मेरी कब्र पर यह नविश्ता लिख देना। आबिद की वफ़ात के बाद दोनों भाइयों ने इसकी वसीयत के मुताबिक इसकी कब्र पर नविश्ता लिख दिया। जब लोगों ने वो नविश्ता पढ़ा तो इसका बड़ा असर हुआ। बादशाह भाई ने अपनी ऐश व इशरत को छोड़कर अपनी ज़िंदगी ज़ुहद व इबादत के लिए वक्फ कर दी। कुछ अरसे बाद इसका इंतकाल हुआ और उसकी वसीयत के मुताबिक इसकी कब्र पर भी नविश्ता लिखा गया। ताजिर भाई जो दुनियावी कारोबार में मशगूल था, इस वाक़ये से मुतासिर होकर अपनी दौलत अल्लाह की राह में खर्च करने लगा और इबादत व ज़ुहद की राह इख्तियार की। जब इसका वक्त वफ़ात करीब आया तो इसने अपने बेटे से कहा, मेरी वसीयत सुन लो। मुझे अपने भाइयों के साथ दफन करना और मेरी कब्र पर ये अल्फाज लिख देना, मेरी कब्र पर 3 दिन आना और मेरे लिए दुआ करना। बेटे ने अपने वालिद की वसीयत पूरी की। कुछ दिन बाद इसकी कब्र से भी अजीब आवाज़ें आईं जिससे लोग खौफज़दा हो गए। ये तीनों भाई अपनी अपनी ज़िंदगी के अंजाम से दूसरों के लिए इबरत का सामान बन गए। आज भी उनकी कब्रों पर लोग ज़ियारत के लिए आते हैं और उनसे नसीहत हासिल करते हैं। दोस्तों, ये 3 कब्रों की अजीब व गरीब कहानी थी। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अल्लाह हम सबको इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।